पैनकेक्स, लूज़ पाउडर और स्टिक में क्या डिफरेंस होता है? किस तरह से हम एक प्रोफेशनल बेस बना सकते हैं इन सारी चीज़ों से। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे एंड बिल्कुल सेफ होंगे एंड वेलकम टू अनदर क्लास। सो आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगी पैनकेक्स के बारे में एंड लूज पाउडर के बारे में कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों को किस तरह से आपने यूटिलाइज करना होता है। मैंने आप लोगों को स्टिक्स के बारे में बता दिया था, कॉम्प्लेक्शंस के बारे में भी बता दिया था, किस तरह से स्टिक्स को मैनेज करना है ये भी मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया था। सो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लूज पाउडर का क्या काम होता है एंड पैनकेक का क्या काम होता है, किस तरह से इससे हम अच्छी सी बेस बना सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से जाएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए कोर्स लाती रहूं और आप लोग भी मुझसे कुछ सीख सकें। एंड फ्री सर्टिफिकेट के लिए आपने मुझे डीएम करना है, लेकिन कोर्स के एंड में बिल्कुल जब कोर्स ये खत्म हो जाएगा, अभी कितनी क्लासेस होती हैं ये मुझे नहीं पता, जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपने मुझे डीएम करना है, जब तक आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें। आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है और गर्मियों में मेकअप बहुत बहता है, ठीक है। अब उसको मेकअप को किस तरह से फिक्स करना है ये भी मैं आप लोगों को इसी क्लास में बताऊंगी। किस तरह से आप लूज पाउडर से बेस बना सकते हैं और किस तरह से आप पैनकेक से बेस बना सकते हैं, दोनों चीज़ों से पैनकेक से आप बेस बना सकते हैं और लूज पाउडर से आप बेस को सेट कर सकते हैं। तो गर्मियों में भी आप किस तरह से बेस को सेट कर सकते हैं, कौन से शेड्स आपने लेने, तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगी। तो आपने वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है, ताकि वरना अगर आप लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, वीडियो का कंप्लीट देखेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं। अच्छा, तो ये सारी बेसिक बेसिस हैं जिनके बारे में मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से बता दिया था। साथ में मैंने आप लोगों को एफ सीरीज के बारे में और डब्ल्यू सीरीज के बारे में भी अच्छे तरीके से बता दिया था। अब बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास कुछ ये भी आए हैं कि डब्ल्यू सीरीज और जो है एफ सीरीज को हम मिला के लगा सकते हैं, तो उसकी इतनी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास सपोज आपका कलर 38 है, ये तो आप लोगों को पता है ना कि मैंने कलर टोन्स के हिसाब से शेड्स बताए हैं आप लोगों को। तो अगर सपोज आपका 38 है तो उसमें अगर आप F1 थोड़ा सा मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छा शेड बन जाता है, और साथ में आप W3 भी अगर मिलाना चाहते हैं तो और ही ज़्यादा अच्छा सा आपका एक बहुत ही अच्छा कॉम्प्लेक्शन बन सकता है। इसी तरह से सारे शेड्स में आप F1 मिला सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप F1 से ही अपना जो है बेस बनाएं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि पैनकेक जो है, पैनकेक आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। पैनकेक कुछ इस तरह से होता है। क्रिस्टीन का पैनकेक और क्रायलोन का पैनकेक बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स होते हैं, बहुत ही अमेजिंग, ठीक है। अच्छा, अगर आपका जो है आइवरी कलर है, ठीक है, आइवरी यानी कि गोरी रंगत है अगर आपकी, तो आपने पैनकेक से अगर आपने बेस बनानी है तो आपने आइवरी लेना है। उसको सेट करने के लिए आप लूज पाउडर भी आइवरी का ही लेंगे, ठीक है। दोनों चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आपने एक चीज़ और ये कि अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन वाले पैनकेक से बेस नहीं बनाएंगे। लूज पाउडर आपकी बेस को सेट करता है, पैनकेक से आप बेस बना सकते हैं, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे एक पैनकेक आ रहा होगा क्रिस्टीन का। अगर आप वो वाला पैनकेक बाय करते हैं तो जितने भी ये तमाम आपके शेड्स हैं, बेसिक शेड्स, आप उसमें भी वो पैनकेक यूज कर सकते हैं। ये शेड्स स्टिक के मैंने आपको बताए हैं, बट इनका बताने का मकसद आपको पता है कि अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लास नहीं देखी तो आप वो जाके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं इनकी क्या बात कर रही हूँ। ये शेड्स मतलब आपकी स्किन कॉम्प्लेक्शंस, ठीक है, कि आप ये जिन कॉम्प्लेक्शंस पे ये वाले शेड्स यूज करते हैं, ये उन्हीं की बात हो रही है। फिर भी कुछ न्यू अगर लोग हैं और उनको मेरी ये चीज़ अगर नहीं समझ में आए तो फिर भी मैं यहाँ लिख देती हूँ। आइवरी मीन्स गोरा, ठीक है, और 45 जो लोग यूज़ करते हैं वो होते हैं कम गोरे यानी कि मीडियम वाइट, तो यहाँ पे आ जाता है कम गोरी रंगत, ठीक है। 38 जो होती है वो होती है गंदुमी, ये गंदुमी रंगत, और 36 जो होता है वो होता है सांवला, ठीक है, सांवली रंगत। और चाइनीज बेस का नाम है, चाइनीज कोई ये नहीं कि चाइनीज लोग समझ लें, चाइनीज बेस का नाम है। तो चाइनीज बेस जो है वो काली रंगत, बिल्कुल जो डार्क कलर होता है उस पर यूज होती है। वैसे तो मैंने आप लोगों को समझा दिया था, लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया है ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो और समझ में आ जाए अच्छे से। अगर आपका कलर कॉम्प्लेक्शन 45 है यानी कि कम गोरी रंगत है, और अगर आप उसको यानी कि मीडियम वाइट पे ही रहना चाहते हैं, आप उसको लाइटिंग कलर में नहीं रखना चाहते। वैसे अमूमन क्या होता है कि जब भी हम बेस लगाते हैं उसके बाद जो हम उस पर लूज पाउडर वगैरह लगाते हैं तो वो एक कलर लाइट होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका वही कलर रहे तो आप आइवरी जो है पैनकेक से, जो ये शेड है आपका, आपकी स्किन का ये शेड है, तो आप आइवरी पैनकेक से भी अपनी बेस बना सकते हैं, ठीक है।
इसी तरह अगर आपकी गंदुमी रंगत है यानी कि 38 मीडियम, यानी कि अगर आप मीडियम शेड्स पे जाएंगे तो 38 आप यूज़ करेंगे, ठीक है। बट अगर आप पैन केक से बनाना चाहते हैं, ये स्टिक्स के कलर्स हैं, पर अगर आप पैन केक से बनाना चाहते हैं तो आप 45 पैन केक से गंदुमी रंगत अगर आपकी है तो उससे आप बेस बना सकते हैं। और इसी तरह अगर आपकी रंगत सांवली है तो आप नॉर्मल में जाएंगे यानी स्टिक पे जाएंगे तो 36 से बना सकते हैं। इसी तरह अगर आप पैनकेक से बनाना चाहते हैं, स्टिक यूज़ नहीं करना चाहते, तो 38 से बनेगी। एक चीज़ आपको और क्लियर कर दूं कि स्टिक और पैनकेक दोनों आप लोग एक साथ मत यूज़ कर दिएगा, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इनसे अलग अलग ही बेस बनती है, ठीक है। और इसी तरह से जो है, जो बिल्कुल डार्क कलर होते हैं, जो 38 होते हैं, यानी कि सॉरी, जो चाइनीज़ यानी कि बिल्कुल जो डार्क होते हैं, काली रंगत होती है, वो 36 और 38 इन दोनों में से ज़्यादा बेहतर 38 रहता है। इससे पैनकेक से आप अपना बेस रेडी कर सकते हैं। अब इन पे लूज पाउडर कौन सा सूट करेगा ये भी मैं आपको बता। अच्छा, इसी तरह से जब आप लूज पाउडर पे आते हैं, लूज पाउडर पे आप आइवरी हैं तो आपने आइवरी रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप थोड़े से कम गोरे हैं, थोड़े से, ठीक है, गोरे से थोड़ा सा कम है कलर आपका, तो उस सूरत में भी अगर आपका पैनकेक आइवरी है तो आपने लूज पाउडर भी आइवरी ही रखना है, ठीक है। और उसके बाद गंदुमी रंगत पे 45 है तो आपने 45 ही रखना है। और पैनकेक अगर आपने 38 यूज़ किया तो उसके लिए 45 ही यूज़ करना है, ठीक है। लाइटर पे जाना है क्योंकि शेड आपने लाइट यूज़ करना होता है अपनी बेस से, ठीक है। बट मैं क्या करती हूँ, मैं आपको इसमें भी वही ट्रिक बताती हूँ जो मैं ट्रिक करती हूँ, जो कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताई थी। आपको ये सारे तो नहीं लेने, सारे लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरा 36 शेड है, यानी कि 36 मुझसे एक नंबर डार्क है, तो मैं 36 शेड लेकर 45 लूज पाउडर जो है ना लगा लेती हूँ। तो ये जो 38 बीच में शेड आ रहा है ये ऑटोमेटिकली खुद बन जाता है, यानी कि 48 और 36 मैंने लगा लिया तो बीच का कलर जो 38 है वो ऑटोमेटिकली बन गया। इसी तरह से आप पैनकेक में भी कर सकते हैं, लूज पाउडर में भी कर सकते हैं, स्टिक पे भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था बेसिक। अब आपको बेसिक कौन कौन से पैनकेक कलर लेने चाहिए, एक आइवरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 45 एंड 36, ये 3 कलर पैनकेक्स में इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से लूज पाउडर पे आइवरी, 45 एंड 38, ये 3 कलर्स इम्पॉर्टेंट है। और स्टिक में आइवरी, 38 और ये चाइनीज़, ये 3 कलर्स इम्पॉर्टेंट है। यानी कि ये तकरीबन 9 चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं बेस प्रोफेशनल बनाने के लिए। ये चीज़ें ज़रूरी है, बहुत सारी लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसी से आप ये 2 बाकी के जो शेड्स रह गए हैं, 2-3 जो बाकी शेड्स रह गए वो आप ऑटोमेटिकली खुद बना सकते हैं। मैंने आप लोगों को इतनी पॉलर सीक्रेट्स जो है ना चीज़ें बताई हैं जो कोई भी अब बिलीव करे नहीं बताएगा। ये पॉलर की सीक्रेट्स होते हैं जो आपने देखा होगा, इतने अच्छा लुक आ रहा होता है, इतनी अच्छी बेस बनी हुई होती है, एकदम से क्रैकी नहीं हो रही होती है, हर चीज़ कंप्लीट होती है। तो वो यही होता है, ये सारी ट्रिक्स होती हैं इसी के तरह से, यानी कि इन्हीं के अकॉर्डिंग सारा काम हो रहा होता है। आपने देखा होगा जब भी कोई ब्राइड तैयार हो रही होती है, कोई पार्टी मेकअप हो रहा होता है, तो जो वो होती हैं मेकअप आर्टिस्ट होती हैं, उनके हाथ में 2-2 3-3 जो है ना बेसिस होती हैं। वो क्या होता है, वो यही होता है, मिक्सिंग कर रही होती है। मिक्सिंग से ही आप बहुत सारे शेड्स बना सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को पैनकेक्स के बारे में, लूज पाउडर के बारे में एंड स्टिक के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्यूरी है तो आप मुझे DM कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपको वो नोटिफिकेशन मिलेगी एंड तभी आप नेक्स्ट क्लास में अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एंड सर्टिफिकेट भी आप लोगों को कोर्स के एंड में मिलेगा। सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।